2 दिन पहले मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को अपडेट किया था कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन की जो नियमावली तैयार हो रही है उसमें और ज्यादा डिले लगने वाला है। और हमने अपने इनसाइड सोर्सेज से आपको ये भी बताया था कि सितंबर एंड मतलब जो अगस्त एंड से गाड़ी चली थी वो अब सितंबर एंड की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। एंड इट लुक्स वेरी अनलाइकली कि सितंबर के फर्स्ट 2 वीक्स में हमें आईपीएल रिटेंशन के नियम आते हुए दिखाई दें। और अब क्रिक बज़ ने ऑफिशियली अपने रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है, जो कि उन्होंने खबर निकाली है कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के रूल कम से कम अगले 2 हफ्ते नहीं आने वाले हैं। और सितंबर एंड में बीसीसीआई की एक एजीएम की मीटिंग भी होने वाली है, तो उससे भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि मे बी उसी वजह से अभी नियम में थोड़ी सी देरी हो रही हो। और सबसे बड़ा रीजन यह है कि कंसेंसस भी डेवलप नहीं हो पा रहा है फ्रेंचाइजीज और बीसीसीआई के बीच में और तमाम फ्रेंचाइजीज के बीच में भी। जैसे कि जो बोर्ड की और फ्रेंचाइजीज की मीटिंग हुई थी, आपको याद होगा अगस्त की शुरुआत में, वहां पर बहुत ज्यादा कलेश हुआ था कि भाई मुझे 4 रिटेंशन चाहिए, मुझे 6 चाहिए, मुझे 8 चाहिए, मुझे 8-10 आरटीएम चाहिए। उसको लेकर के भी बवाल फंसा हुआ है। एंड इट लुक्स वेरी अनलाइकली कि इस समय आपको नियम आते हुए दिखाई दे। और क्रिक बज़ ने भी अब बता दिया है कि भाई सितंबर एंड से पहले तो नियम आने का, रूल्स आने का रिगार्डिंग द रिटेंशन एंड रिलीज ऑफ द प्लेयर्स इन द पर्स बिल्कुल भी चांस नहीं है। लेकिन इसमें जो है एक सिल्वर लाइनिंग भी है। सिल्वर लाइनिंग क्या है? वो ये है कि अब जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको मिड नवंबर तक मौका मिलेगा अपने खिलाड़ियों के रिटेन और रिलीज की लिस्ट तैयार करने का। और क्रिक बज़ ने ही यह अपडेट दिया है कि 15 नवंबर तक कम से कम फ्रेंचाइजीज को टाइम मिल सकता है अपनी फाइनल लिस्ट तैयार करने का। और लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था। मिड नवंबर के टाइम पे मुझे याद है कि मिनी ऑक्शन से पहले रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट आई थी। उस टाइम हम लाइव करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वो लाइव सेशन हम इस बार फिर से करेंगे, वो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। तो अब इस साल भी क्योंकि मेगा ऑक्शन है तो काम भी ज्यादा है, बोर्ड के पास भी काम ज्यादा है, एंड टू बी रियली फेयर फ्रेंचाइजीज के पास तो और भी ज्यादा काम है। खास करके ऐसी फ्रेंचाइजीज जिनके पास बड़े बड़े प्लेयर हैं, बड़े बड़े ओवरसीज प्लेयर हैं और जिन्होंने पिछले साल अच्छा किया था। अपने सीनियर प्लेयर्स की लिस्ट भी उनको तैयार करनी है, कितना पैसा मिलेगा। सो काम बहुत ज्यादा है उनके पास। एंड दिस कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि आपको अब नवंबर तक टाइम मिल जाएगा। तो ऑलरेडी जिन टीम्स ने बात शुरू कर दी है, अभी बहुत सारी टीम्स हैं जिनको अपने सपोर्ट स्टाफ पे काम करना है, बहुत सारी टीम अपने कैप्टन्स को लेकर के फंसी हुई है। सो दिस कुड टर्न आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बट हाँ, एक बात अब पक्की हो गई है कि नवंबर से पहले तो रिटेन प्लेयर्स की ऑफिशियल लिस्ट हमारे सामने नहीं निकल करके आने वाली है। और तीसरी बड़ी अपडेट जो कि क्रिक बज़ ने अपनी रिपोर्ट में दी है वो ये है कि जब तक बीसीसीआई आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के रूल्स तैयार कर रही है, राइट टू मैच कार्ड को लेकर के अब फ्रेंचाइजीज और उनके फैंस पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाएं, बिकॉज राइट टू मैच कार्ड विल फॉर श्योर फीचर इन द आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन अकॉर्डिंग टू क्रिक बज़। अब राइट टू मैच कार्ड को लेकर के सिर्फ एक पेच अब फंसा रह गया है, वो ये है कि 1 आरटीएम मिलेगा या 2 आरटीएम मिलेंगे। मैंने शायद कल लाइव किया था, उसमें भी मुझसे ये सवाल पूछा गया था, तो मैंने वहां पर भी क्लियर कर दिया था कि भाई मेरे हिसाब से 4 रिटेंशन अलाउ करेगी बीसीसीआई, 1 या फिर 2 आरटीएम दे सकती है। आरटीएम से क्या होगा? प्लेयर का नाम ऑक्शन में आएगा, ऑक्शन और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बट सामने वाली टीम जो उनकी पुरानी टीम है उसके पास मौका रहेगा अपने प्लेयर को बाय बाय करने का। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन, क्योंकि बहुत ज्यादा रिटेंशंस तो नहीं ही होने वाले हैं। ये बात अब धीरे धीरे साफ होती चली जा रही है कि 4 से ज्यादा रिटेन प्लेयर किसी भी फ्रेंचाइजीज को ऑप्शन मिले, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होने वाला है। एंड 2022 के मेगा ऑक्शन को ही आप बेस बना लो, 4 प्लेयर आपको मिलेंगे रिटेन करने के लिए मैक्सिमम। उसके बाद इस बार एक चीज आपको मिल जाएगी जो कि पहले हुआ करती थी, राइट टू मैच कार्ड आपको मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू क्रिक बज़। ये बात अब कंफर्म होती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद हर साल की तरह इस साल भी सबसे बड़ा सवाल यही निकल के खड़ा हो गया है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से हमको आईपीएल में खेलते हुए दिखाई देंगे। मतलब हमारी उम्र बढ़ गई, हम कॉलेज में एडमिशन लिए, निकल करके वापस आ गए, नौकरी करके छोड़ दी, उसके बाद अपना चैनल स्टार्ट किया, चैनल ग्रो भी हो गया, एक मेगा ऑक्शन कवर किया, दूसरे मेगा ऑक्शन की तरफ हम ऑलरेडी आ चुके हैं। लेकिन यह सवाल नहीं खत्म हो रहा है कि भाई धोनी हमें दिखेंगे या फिर नहीं दिखेंगे। यही सवाल 20 में था, 21 में था, 22, 23 एंड 25 से पहले भी यही सवाल है। और क्रिक बज़ की रिपोर्ट की माने तो सीएसके ऑफिशियल्स हैव मेंटेन कि अगर महेंद्र सिंह धोनी डिसाइड करते हैं आईपीएल में खेलना तो उनको हम रिटेन करने वाले हैं। ऐसा क्रिक बज़ ने बताया है कि चाहे 2 रिटेंशन का ऑप्शन भी क्यों ना दे बीसीसीआई, उसमें से एक महेंद्र सिंह धोनी होने वाले हैं। एंड महेंद्र सिंह धोनी का खेलना किसी को खलेगा भी नहीं। भाई एक इतना बड़ा प्लेयर जो जब सामने वाली टीम के शहर में खेलने जाता है तो ऑपोजिशन टीम उसके पोस्टर लगाती है अपने प्लेयर
की जगह। आई मीन दिस इज द ऑरा ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। सो लीग को भी उनसे फायदा मिलता है, विपक्षी टीमों को भी उनसे फायदा मिलता है, फ्रेंचाइजीज भी धोनी के नाम से पैसा कमाती है, एडवर्टाइजर्स की भी मौज कड़ी आती है। सो इट्स गुड बट इट इज अप टू धोनी राइट नाउ। आई थिंक वो खेलने वाले हैं। मुझे तो 2024 के बाद से भी इस पे कभी शक नहीं रहा, चाहे जितने भी स्पेकुलेशन हो। आप मेरी पुरानी वीडियो उठा करके देख लो। आई हैव कंसिस्टेंटली मेंटेन दिस स्टैंड एंड आई स्टिल स्टैंड ऑन दिस कि महेंद्र सिंह धोनी तो 2025 का आईपीएल खेलने वाले हैं। और इसमें पेच ये फंस रहा था कि जो अनकैप प्लेयर वाला मामला निकल करके आ रहा था कि जो प्लेयर 2019 से लमसम नहीं खेल रहा है 2020 से, उसको आप अनकैप प्लेयर की कैटेगरी में डाल दो, जो रिटायर हो चुका है 5 साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो सुनील नारायण का भी यहां पर नाम निकल करके आ रहा है, जिन्होंने 2019 में वेस्ट इंडीज के लिए अपना लास्ट मैच खेला था। वो एक T20 मैच था और उसके बाद से वो हमें मरून कपड़ों में वेस्ट इंडीज के लिए खेलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ये नियम वापस आता है तो सुनील नारायण एंड मैनी मोर अदर प्लेयर्स विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर देयर रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइज टू बी रिटेन्ड एज अनकैप प्लेयर, या फिर उस पर्स में अगर वो 50 लाख 2 करोड़ जैसा कुछ रकम तय करती है बीसीसीआई की अनकैप प्लेयरों को, और जो प्लेयर 5 साल पहले इंटरनेशनल से रिटायर हो चुके हैं उनको आप इस कैटेगरी में डाल करके 1 करोड़ 2 करोड़ में रिटेन कर लो। 2022 के मेगा ऑक्शन को याद करो। सुनील नारायण जो लास्ट रिटेंशन थे कोलकाता नाइट राइडर्स के, 6 करोड़ में वो रिटेन हुए थे। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल अपने करियर के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। हम भी हर साल चैनल पर बात करते थे कि भाई कितनी वैल्यू सुनील नारायण आपको प्रोवाइड करके यहां पर दे सकते हैं। बट पिछले साल उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को रेजुविनेट किया, रिचार्ज किया, गेंद छोड़ो बल्ले से मैच पलटे, शतक तक जड़ डाला, तो सुनील नारायण इस साल बड़े दावेदार जरूर हैं केकेआर में रिटेन होने के। आई थिंक वो रिटेन होंगे भी, और अगर ये नियम आता है देन ही माइट आल्सो बी एलिजिबल फॉर द अनकैप प्लेयर रिटेंशन। तो ये थी आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से जुड़ी हुई कुछ बड़ी अपडेट। आई एम सॉरी टू टेल यू कि हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा रिटेन प्लेयर्स के रूल्स आने का, और फिर रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट आने में तकरीबन अभी 2 महीने हैं। तो इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट, न्यूज, रूमर, एनालिसिस आपको देखनी है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, बिकॉज यू विल नॉट वांट टू मिस इट। हम लाइव स्ट्रीम भी यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। सो बहुत सारा कंटेंट इस समय प्लानिंग में चल रहा है। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।